हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए क्विकली 5 क्वेश्चंस देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ज़ॉम्बी फायर्स। पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है दे ओरिजिनेट इन कूल बोरियल कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड सेकेंडली ये होल्ड ओवर फायर्स के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से क्या करेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। देखिए ज़ॉम्बी फायर्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सिनारियो समझाती हूँ। मान लीजिए फॉरेस्ट फायर्स है ना। अब मान लीजिए आपने फॉरेस्ट फायर बुझा भी दी, लेकिन अगर ये फायर अंडरग्राउंड सॉइल में शुरू हो जाती है तो आप देखेंगे जल्दी नहीं बुझेगी। और इवन इफ ऊपर वाली सॉइल जो है बुझ चुकी है, नीचे अंडरग्राउंड में सॉइल महीनों तक जो है जलती रहती है। अब यहां पे समझिए इस कॉन्सेप्ट को। ज़ॉम्बी फायर्स आप देखेंगे राइट, ये यूजुअली जो है कूल बोरियल कॉनिफर फॉरेस्ट यानी कि जो हायर लैटिट्यूड्स में है, फॉर एग्जांपल कनाडा, अलास्का, यहां पे होती है। यहां पे क्यों ऐसी हो रही है? बिकॉज ये पूरा जोन इज कवर्ड विद सच वेजिटेशन जो कि इजीली बर्न कर जाती है राइट। अब इजीली बर्न एक तो चलो होने के लिए यहाँ पे वेजिटेशन है, इवन यहाँ की जो सॉइल है ना इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की, दैट इज वेरी पीटी। पीट होता है बहुत ज्यादा फ्लेमेबल राइट। इसीलिए जब बोरियल फॉरेस्ट जो है दे अप इन द फ्लेम्स, और मान लीजिए आपने आग बुझा भी दी है, इफ दिस फायर स्प्रेड्स अंडरग्राउंड जहां पे पीट का कंटेंट है, इट्स वेरी फ्लेमेबल और वो फायर जो है बहुत समय तक जलती रहती है। और क्योंकि बहुत ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, इसलिए फायर जल्दी एक्सटिंग्विश भी नहीं होती है। और जितनी यहाँ पे वार्मिंग बढ़ेगी उतना ही फायर रीइग्नाइट हो सकती है। और याद रखिए इनको होल्ड ओवर फायर्स भी कहते हैं। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे सो दैट प्रीलिम्स की तैयारी हमारी बढ़िया हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सॉइल। रिसेंटली टर्म न्यूज में थी। अब एज ए टर्म आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछते हैं, बट टर्म आपको आइडिया होना चाहिए। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग न्यूट्रिएंट्स इन ट्रेडिशनल सॉइल एनवायरनमेंट्स। ये इलेक्ट्रिकली कंड्यूसिव सबस्ट्रेट है फॉर हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन, या फिर एक स्पेशलाइज्ड सेंसर है टू मेजर वेरियस पैरामीटर्स लाइक मॉइस्चर, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट लेवल्स एक्सेट्रा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पे याद रखिएगा ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन से। देखिए हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन क्या होती है, या रादर इन जनरल अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में देना है सॉइल लेस कल्टिवेशन का होता है राइट। आप देखते हो कि आप बात करोगे कि सॉल्यूशंस होते हैं यहाँ पे जिनमें जो है प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये सॉइललेस गार्डनिंग या हाइड्रोपोनिक्स की बात करती है। तो बेसिकली ये ग्रोइंग मीडियम होता है, उसमें सॉइल नहीं होती है। यहाँ पे कैटेगोरिकली जो मीडियम है, जो सब्सटेंस है, वहां पे एक सबस्ट्रेट ऐड होता है जो सेल्यूलोज से बना होता है राइट। नाउ यू जस्ट हैव टू नो कि इसका बेसिक आइडिया क्या है कि ये रूट सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और जो ग्रोथ एनवायरनमेंट है प्लांट्स का उस पे जो है काम करता है, सो दैट यहां पे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक्स जो है प्लांट्स ग्रो कर सके। तो वही वो बता रहा है कि ये पूरा मैकेनिज्म जो है हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन की बात करता है। तो आपने बेसिक याद रखना है, यहाँ पे एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता होना चाहिए, पर अगर टर्म आपसे पूछ ले आप उनको जरूर जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, सॉइललेस कल्टिवेशन, हाइड्रोपोनिक्स, एक सबस्ट्रेट होता है राइट, और यहाँ पे आइडिया क्या है, प्लांट्स को ग्रो करने का। नेक्स्ट आपको हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में और जानकारी मिल सकती है, हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। रिसेंटली एक टर्म न्यूज में रही है कुमकी राइट, एंड इट इज कंसर्निंग एलिफेंट्स राइट। व्हाट इज इट रेफरिंग टू? तो यहां पे याद रखिएगा ये ट्रेन्ड वाइल्ड एलिफेंट्स को रेफर करती है। देखिए ऐसे एलिफेंट्स जो कैप्टिव है बट ट्रेन्ड है ना, कभी कोई मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो दे एक्चुअली हेल्प, है ना। तो ये चीजें कि ये जो ट्रेन्ड एलिफेंट्स है उनकी बात हो रही है राइट। कैप्टिव एशियन ट्रेन्ड एलिफेंट्स राइट। मान लीजिए कि कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना हो टू ट्रैप्ड इंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स, तो भी इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट की यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन 4 है ये।
अब ना यहाँ फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल डेटा भी अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए ताकि एग्जाम तक जो है बढ़िया प्रेप हो जाए। अब इस फॉरेस्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स अगर आप देखिए, चिल्का लेक के पास है, इट इज इनहेबिटेड बाय कोया ट्राइब एंड अदर ओडिया कम्युनिटीज, इट इज वन ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया विच इज गार्डेड बाय CRPF फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं? ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। अब ना ध्यान दीजिएगा जिन पैरामीटर्स में मैं फोकस करा रही हूँ, कहाँ पे है ये फॉरेस्ट? चिल्का लेक के आसपास, राइट। और यहाँ पे टीक और साल फॉरेस्ट जो है प्राइमरीली इनकी बात होती है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप देखिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कोया ट्राइब्स की बात नहीं है यहाँ पे, बाकी दोनों करेक्ट हैं, राइट। यहां पे आप देख सकते हैं, राइट, ट्राइब्स कोया ट्राइब्स नहीं है, तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए। फैक्चुअल डेटा है, कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने याद रखना है। एंड यहां पे याद रखिएगा इट इज सेड टू बी ओनली स्पेसिफिक फॉरेस्ट इन इंडिया जिनको CRPF गार्ड करती हैं फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो फैक्चुअल डेटा है, जरूर याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द रिवर दैट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? याद कर लीजिए, राइट, ऑप्शन बी। मैं आपको मैप में भी दिखाती हूं, ये देखिए, राइट, कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, राइट। तो आपने मुझे एक चीज बतानी है जो आपका असाइनमेंट भी है कि कौन सी रिवर इक्वेटर को ट्वाइस कट करती है। जरूर मुझे इसका आंसर बताएं। और हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं और डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।